तो प्राइवेट सेक्टर जैसा कुछ होता नहीं, देयर इज नथिंग लाइक प्राइवेट। द ओनली थिंग प्राइवेट इज बेसिकली देयर मोनोपोली, कि जो रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा है इनका, चाहे धन के ऊपर हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, चाहे अलग अलग, चाहे शिक्षा के ऊपर हो, ये जो कब्जा है, ये केवल कब्जा इनका प्राइवेटाइज है कुछ चंद जातियों का, जो भारत सरकार अलाउ करती है। और केवल आज की सरकार नहीं, इसके पूर्व की भी सरकार है जो है, कि इस देश का जो बामन बने और बाकी अपर कास्ट है, उनकी मोनोपोली, उनका वर्चस्व बना रहे, उसको सुनिश्चित करता है। आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सिकुड़ता जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, बिल्कुल। साथ में प्राइवेटाइजेशन की बात की आपने, बिल्कुल, जिससे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। हर स्टेट में कोई ना कोई आंकड़ा आप देख रहे हैं, कहीं पे कितने हजार कॉलेजेस बंद हुए, स्कूल्स बंद हुए। तो इस हालात के जो लोग हैं, एक तरफ उनका जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल, साथ में प्राइवेटाइज की जा रही हैं चीजें, उसके बाद में ऐसे में डिमांड उठाई जा रही है हमारे थ्रू कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो। तो जो प्राइवेट एजुकेशन है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भले ही ITI वगैरह होता है, राइट टू एजुकेशन वगैरह, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा नहीं हो पाता है, और उसका भी एक लिमिट है कि इतनी क्लास के बाद में फिर तुमको देना पड़ेगा। तो एजुकेशन, जो प्राइवेट एजुकेशन है, जो अब ज्यादा है, कोई नहीं चाहता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना, आप भी बोलते हैं इस बात को, मैं भी एग्री करता हूँ। तो ऐसे में जो एजुकेशन है, जो प्राइवेट एजुकेशन है जो बढ़ रही है, वहां पे क्या ऐसी बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो हमारी एक डिमांड ये भी है कि शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एज अ राइट एक यूनिवर्सल राइट होना चाहिए। आइस्का की भूमिका है कि एजुकेशन और हेल्थ खास करके ये बिल्कुल भी प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा सरकारी तंत्र होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि खास करके शिक्षा और हेल्थ जो है वो कम से कम दर में अच्छी हेल्थ और अच्छा शिक्षा का एक प्रावधान इस देश के अंदर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि शिक्षा का भी बाजारीकरण हो गया है, शिक्षा भी अभी एक कमोडिटी बन गई है। एजुकेशन हैज बिकम अ कमोडिटी नाउ। इट इज नो मोर जस्ट अ वैल्यू, इट इज नो मोर अ वर्च्यू। शिक्षा जो है अभी एक कमोडिटी बन चुकी है, एक चीज बन चुकी है। तो और शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये शिक्षा का बाजारीकरण किसने किया है। और शिक्षा का बाजारीकरण साथ ही साथ सरकारी क्षेत्रों में, खास करके सरकारी शिक्षा में आरक्षण का विरोध करने वाले जो लोग हैं, उन समाज, खास करके अपर कास्ट समाज ने ही पहले आरक्षण के खिलाफ एक डिस्कोर्स खड़ा किया। उस डिस्कोर्स का सहारा लेते हुए इस देश के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी और अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने उस डिस्कोर्स का सहारा लेते हुए, उसको एक्सक्यूज बनाते हुए रिजर्व यानी शिक्षा को ही प्राइवेटाइज कर दिया। और उसका पूरा जो सीधा परिणाम है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग और इस देश के तमाम जो दबा कुचला समाज है, जिसकी पूरी जिंदगी सरकारी तंत्र पर निर्भर है, जिसकी शिक्षा सरकारी शिक्षा पर निर्भर थी, उसको कई हद तक खत्म कर दिया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेट बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट जैसी कुछ चीज होती नहीं है। भारत में कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, या चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, या कंपनियों की बात की जाए, अगर आप आंकड़े देखोगे तो भारत सरकार अपने रेवेन्यू में से अपने रिसोर्सेज से इन प्राइवेट प्लेयर को कम से कम दरों में जमीन देती है, बैंक लोन देता है सरकारी, जो कि ये चुकता नहीं करते हैं। और ये सारे जो सरकारें दे पा रही है, सरकारी बैंक अगर सरकार अगर इनको पैसा दे पा रही है, सरकार इनको अगर जमीन दे पा रही है फ्री में, सरकार इनको तमाम तरह के अलग अलग रिसोर्सेज दे पा रही है, तो ये रिसोर्सेज सरकार के पास इस देश का जो बड़ा तबका है, जो मजदूर तबका है, जो बहुजन तबका है, ST SC OBC माइनॉरिटी का तबका है, उनके श्रम से, उनके जेब से भारत सरकार सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाती है। कैसे? भारत सरकार का जो रेवेन्यू है 60% से ज्यादा जो है, जो GST से हम भारत सरकार रेवेन्यू कमा रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो इस देश के वर्किंग क्लास से आता है। और इस देश का वर्किंग क्लास कौन है? ST SC OBC माइनॉरिटी। इस देश का बामन बने इस देश का वर्किंग क्लास नहीं है। इस देश का जमींदारी जो वर्ग है वो वर्किंग क्लास नहीं है।
उसके पास जमीन, उसके पास रिसोर्स है, वर्किंग क्लास नहीं है। तो इस देश का हर वो व्यक्ति जो एक बनिया की दुकान से सुई धागा भी खरीदता हो, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चावल आटा खरीदता हो, एक छोटा सा पाउच खरीदता हो, वहां से जो पैसा आता है और भी जहां जहां वो खर्चा करता है अपने जीवन हर व्यतीत जगह करने के लिए, टैक्स टैक्स टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है सरकार सबसे ज्यादा कलेक्ट करती है। या और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से कमाया हुआ रेवेन्यू भारत सरकार उन धन्ना सेठों को देती है। ये जो जमीन है, जो जमीन आप खुली जमीन देखते हैं, सरकारी जमीन का मतलब क्या है? सरकारी जमीन का मतलब है कि यहाँ के जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो इस जमीन के जो बाशिंदे हैं, जो ओरिजिनल यहाँ के हम लोग हैं, अगर आप अभी हम पुणे में हैं, पुणे अगर रीजन का आप हिस्ट्री देखोगे जहाँ पर हम बैठे हैं, ये सब यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ है, चाहे वो फार्मर कम्युनिटी हो, चाहे वो फिशिंग कम्युनिटी हो, चाहे तमाम तरह के अलग अलग नॉमैडिक ट्राइब हो, ये इन सब लोगों का ज़मीन रहा हुआ है। अब ये ज़मीन अगर महाराष्ट्र राज्य की सरकार इंडस्ट्री के नाम पे किसी धन्ना सेठ को देती है और ये उस इंडस्ट्री में जो बड़े पोजीशन पे केवल प्रकाश को ये देती है, तो ये सीधा सीधा भारत सरकार लूट कर रही है। भारत सरकार यहाँ के लोगों को लूट रही है। तो प्राइवेट सेक्टर जैसा कुछ होता नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक प्राइवेट, देयर इज अ गेम। द ओनली थिंग प्राइवेट इज बेसिकली देयर मोनोपोली, कि जो रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा है इनका, चाहे धन के ऊपर हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, चाहे अलग अलग, चाहे शिक्षा के ऊपर हो, ये जो कब्जा है, ये केवल कब्जा इनका प्राइवेटाइज है कुछ चंद जातियों का, जो भारत सरकार अलाउ करती है और भारत सरकार इसको लेजिटिमाइज करती है। और केवल आज की सरकार नहीं, इसके पूर्व की भी सरकारें जो रही है और बाकी अन्य राज्य सरकारें, ये इस बात को लेजिटिमाइज करती है कि इस देश का जो बामन बने और बाकी अपर कास्ट है, उनकी मोनोपोली, उनका वर्चस्व बना रहे, उसको सुनिश्चित करता है।